हेलो आपा, कहाँ हैं आप? हाँ, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ है? वो मेरी एक दोस्त प्रेग्नेंट है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आप मुझे 2-3 साल तक मजबूर ना करें। पर हम मंगनी तो कर सकते हैं ना? ज़रूरी तो नहीं है पापा, लेकिन अगर आप जिद कर रहे हैं तो फिर ठीक है। बहुत अच्छे बेटा, जीते रहो, खुश रहो। बस करें, इसमें राबिया का कोई कसूर नहीं है। आपा को उस गैर मर्द के साथ मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। बात को समझने की कोशिश करो अनीसा बेगम। ये भाई है जवेरिया का, जरूर इससे कुछ ना कुछ देखा होगा। यकीन करो इसकी बात का। सीधी सी बात है अब्बा, आप उन्हें यहाँ बुलाएं, हम उनसे बात करेंगे। अरे वो बुरा मान जाएगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैं कुरान की कसम खाती हूँ। सोच ले आपा, बहुत बड़ी कसमें खा रही है। ऐसा ना हो कि अल्लाह की लाठी की जद में आ जाए। बस एक बार माफ कर दो प्लीज, मेरे भाई, मुझे एक बार माफ कर दो। हाँ भाई खबर, अब बताओ मुझे क्यों बुलाया फ़ोन करके? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो जल्दी, मुझे दुकान पे भी जाना है। आप अपने घर से बिल्कुल गाफिल रहने लगे। क्या मतलब? आपा का यूं सारा सारा दिन बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा समझा, जवेरिया की बाबित बात कर रहे हो। देखो भाई, वो सारा सारा दिन घर में पड़े पड़े बोर हो जाती होगी। मुझे पता है कि वो कहाँ जाती है, जानता हूँ मैं। आप जानते हैं? उसकी एक दो सहेलियां हैं, मैं जानता हूँ वहाँ जाती है। भाईजान, आज के बाद आप आपा को घर से बाहर नहीं जाने देंगे, और अगर जाना ही है तो आप भी उनके साथ जाएंगे। क्या हो गया है यार तुम्हें? हैं? मैं दुकान छोड़कर सारा दिन अपने बीवी बच्चों की घर में बैठकर चौकीदारी करूं, ये कहना चाहते हो तुम? नहीं भाई, मुझे जवेरिया पर पूरा एतमाद है, समझे? और वैसे भी जवेरिया बहुत बदल गई है। घर में इंटरेस्ट ले रही है, मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। अब तो वो घर का खाना भी खुद पकाती है, अपने हाथ से मुझे देती है। एतमाद अच्छी चीज है भाईजान, लेकिन अंधा एतमाद हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अरे यार, तुम तो फलसफी हो गए हो। राबिया, क्या खिला रही हो इसे आजकल? भाईजान, आप इनका दिल रखने के लिए इनकी हाँ में हाँ मिला दें। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। आप खुश? ये हम सबके लिए बेहतर होगा। वो चाय जवेरिया। भाईजान अपने कमरे में है वो, और चाय रहने दें, हमारा अपना घर है, कोई बात नहीं, फिर कभी पी लेंगे। जैसी मर्जी। अच्छा, ओके ओके राबिया, चलो। अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब है कि
तुमने खाबर की बात पे अमल करने का फैसला कर लिया है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना तुम इतनी जल्दी दुकान बंद करके घर क्यों वापस आ जाते? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी तुमने खाना भी नहीं दिया। हाँ, देती हूँ। सुनो, तुम्हें मुझ पे एतमाद तो है ना? हाँ, बहुत है। अपने से भी ज्यादा एतमाद है तुम पर। मुझे आज एहसास हो रहा है कि इन लोगों से ना मिलकर तुमने बिल्कुल सही फैसला किया था। देख लो, खावर तुम्हारा भाई है, लेकिन उसके ख्यालात। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, ना उनमें से कोई कभी मेरे घर आएगा और ना ही मैं किसी से मिलूंगी, कभी भी। क्या कह रही हो तुम? वो सब तुम्हारे अपने हैं, इस तरह मत सोचो। नहीं मिलना मुझे ऐसे अपनों से। अच्छा, अपना मूड ठीक कर लो और मुझे कुछ खिला दो। अभी लाई। अब क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं आप? राबी, बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पे काबू किया है। खुदा का शुक्र करें कि सब ठीक है। और आपा बहुत समझदार हैं, उन्हें बाखूबी अंदाजा हो गया कि मुझे उनकी किसी बात पे यकीन नहीं है। उस लड़के की बेतकल्लुफी कोई और ही कहानी सुना रही थी। खुदा के लिए खाबर, अब ऐसी बातें मत करें आप। मेरा दिमाग खराब हो गया राबी, मुझे उल्टे सीधे वहम आते हैं। खुदा पर भरोसा नहीं है आपको? प्लीज खुदा पर भरोसा रखें और सब ठीक है। अल्लाह करे, मगर मैं उस लड़के का पता जरूर लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। राबी, मुझे पापा को फोन देना जरा। चाय पियेंगे आप? हाँ, ले आओ। You cheat? तुम अपने पापा को चीट कह रहे हो? इसके लिए उन्होंने मुझे खुद मजबूर किया है। और अगर मैं उन्हें ये बता दूं तो? शौक से बताओ। लेकिन उन्हें दुख होगा। लेकिन उससे बहुत पहले हम दोनों उनसे माफी मांग लेंगे। और तुम्हें लगता है कि वो माफ कर देंगे? चांस तो लेना पड़ेगा। वैसे अरमान, भगवान की बहुत कृपा है कि जूही दीदी और अनिल भैया का पैचअप हो गया। लेकिन मुझे उन दोनों के रवैये पर हैरत है निर्मला। क्या मतलब? मतलब ये कि दीदी ने बिल्कुल मजामत नहीं किया और अनिल तो फौरन ही मोम हो गया। यूँ इस तरह इतनी जल्दी तो फिल्मों में भी नहीं होता है। इसलिए कि ये फिल्म नहीं है बल्कि हकीकी जिंदगी है। यहाँ सब कुछ सचमुच में जल्दी से हकीकत में हो ही जाता है। शायद। वैसे आज मौसम बड़ा बेईमान है।
फिर लो मोहन कुमार का फोन। अरे मोहन जी, हमारे तो भाग जाग गए। ये सफेश की पुतली कौन सा खेल खेल रही है? आप तो केवल जूही के बारे में सुन रहे हैं। यहाँ निर्मला ने हमारा धर्म भ्रष्ट करने का विचार किया हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं आनंद जी? पूरी रामलीला है मोहन जी, न्यू फोन पर नहीं सुना सकता। आप मेरे घर पधारिए तो फिर सारा किस्सा बयान करूंगा। अवश्य, मैं आज शाम को ही वहां आता हूं। आप कौन सी चाल चलने जा रहे हो? निर्मला उस मुसलमान छोकरे अरमान के प्रेम में दीवानी हो रही है। क्या पता उससे कल विवाह कर ले और मुसलमान हो जाए। हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया ना। ना ना, ये आग ना लगाओ महाराज। तो ये सब ताया जी का किया धरा था। हड़पना चाहते हो हमारे मकान को। इस मकान की खातिर कितने दुख सहे मैंने। दीदी, अगर ये घर तुम्हारे और अनिल भैया के नाम हो जाता है तो सच पूछो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ताया जी, उनके हद तक ये मकान कभी नहीं चढ़ने दूंगी मैं। देखो निर्मल, मकान की बात ख़त्म हो गई है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मकान सिर्फ तुम लोगों का है, सिर्फ तुम लोगों का। ताया जी के खूनी पंजों से कुछ बचेगा तो हमें मिलेगा ना। जूही, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। देखो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, चाहे मुझे अपनी जान देना पड़े या मुझे ताया जी की जान लेना पड़े, लेकिन ये मकान मैं उनके नाम नहीं होने दूंगा। मेरा प्रॉमिस है तुमसे। आप लोग बात करें, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हेलो, कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू, मैं हूँ खुर्रम। खुर्रम? कहाँ से बात कर रहे हो? सब खैरियत तो है ना? मामू, वो अम्मी फिर चली गई। क्या? पापा कहाँ है तुम्हारे? मामू, वो पापा तो दुकान पर गए हैं। आप जल्दी से आ जाए मामू। अच्छा, आ रहा हूँ मैं, आता हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। पता है, खावर ने मुझ पे हाथ उठाया और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। हाँ, मैं भी हैरान था कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। फिर तुमने खुद कॉल किया तो मुझे सारी सिचुएशन का पता चला। अब क्या करना है? अब और कोई चारा बाकी नहीं, तुम्हें एक काम करना होगा। आज के डिनर में सारे का सारा जहर मिला दो। इतनी जल्दी क्या है? खावर किसी भी वक्त तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता सकता है। खावर का दाखला तो मैंने घर में बंद कर दिया। भड़का रहा था मेरे मियाँ को। बहुत चालाक हो तुम। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ऐसा बना दिया। पछता रही हो?
बहुत ज़्यादा। काश तुमसे कुछ अरसे पहले, बल्कि बहुत अरसे पहले मुलाकात हो गई होती। अल्ताफ की मौत के बाद तुम्हें कुछ दिन घर पे ही रहना। हाँ, जाहिर है बेवा का रोल अदा करना है और फिर वो इद्दत के दिन भी गुजारने हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ओह, देर हो गई, मैं चलती हूँ। अल्ताफ घर पहुंचने वाला होगा। एक बात याद रखना, आज का डिनर अल्ताफ का आखिरी खाना होना चाहिए। चुप कर जा, संभालो अपने आप प्लीज। मामू, मामू अब पापा से कुछ नहीं कीजिएगा मामू, नहीं तो वो मामा को जान से मार देंगे। तुम्हारे पापा में तो इतना दम नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी मामा ऐसा जरूर कर देंगी। क्या हो गया खुर्रम? क्या हो गया बेटा? कहाँ चली गई थी मामा? मैं इधर ही थी बेटा। मामा मुझे इतना डर लगा, फिर मैंने मामू को फोन कर लिया। कहाँ थी आप? मैं सीमी की तरफ थी। अभी पता चल जाएगा। हेलो जवेरिया, यार किधर हो तुम? कितने दिनों के बाद याद किया है। सीमी आपा, मैं खावर बोल रहा हूँ। ओह खावर, ये जवेरिया का सेल तुम्हारे पास कैसे है? आपा आपके पास अपना पर्स भूल गई, उसमें कुछ पैसे हैं, संभाल के रखिएगा। मैं शाम को आपसे ले लूंगा। लेकिन जवेरिया तो काफी दिन हो गए मेरे पास नहीं आई। हेलो, लाइन काट दी।